हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम सब लोग बात करने वाले हैं कि अपने एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू से पहले के स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। अक्सर लोगों में देखा गया है कि जैसे ही उनका इंटरव्यू या फिर एग्जाम आने वाला होता है, उससे पहले उनके ब्रेन में एक नेगेटिव एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है। क्या ये नेगेटिव एनर्जी का ब्रेन में एंटर होना एक नेचुरल प्रोसेस है? क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं? अगर इसके साइड इफेक्ट्स हैं तो उनके साथ डील कैसे किया जा सके, जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सके, उन सब क्वेश्चंस को मैं आंसर करने वाला हूं आज के इस पॉडकास्ट में। तो प्लीज दोस्तों, इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा ब्रेन जो है वो एक नेगेटिव एनर्जी को कंपेयर टू द पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा एक्सेप्ट करता है। तो लेट अस सपोज कि आप किसी एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू के लिए महीनों से प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्या इन 2-3 दिनों में इतनी क्षमता होती है कि आपकी सालों की मेहनत को फीका कर दें? दोस्तों, जवाब है हाँ। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आप अपने एग्जाम के नज़दीक आना स्टार्ट करते हैं तब आपको अपने कैपेबिलिटीज़ के ऊपर शक होना स्टार्ट हो जाता है। आपको डर इस बात का होगा कि लोग क्या सोचेंगे अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगर मैं इसको क्लियर नहीं कर पाता हूँ तो मैं क्या करूँगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको घेरना स्टार्ट कर देते हैं एंड उसके बाद उन क्वेश्चंस की जो स्पीड होती है आपको नेगेटिव करने की, वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है और आप खुद को इस पॉइंट पर आप एकदम हेल्पलेस फील करोगे। आप चाहोगे कि कोई आपसे इस चीज़ के बारे में बात करे, लेकिन आप खुद इस चीज़ को शेयर नहीं कर पाओगे। आप धीरे धीरे लोगों से खुद को कट ऑफ करना स्टार्ट कर दोगे, आप बात करना बंद कर दोगे, जस्ट बिकॉज कि आपको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपको इस वक्त पढ़ने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें आपके दिमाग में अंदर दबी हुई थी वो दबी ही रह जाएंगी और उसका प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा कि जो चीज़ें वो आपको आती थी अब आप उसे भी भूलना स्टार्ट कर दोगे। आपने सोचा था कि लास्ट के 3 दिनों में मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन अब मेहनत नहीं कर पा रहे हो। आप रात को सो तो रहे हो, लेकिन नींद में भी आपके दिमाग में वही कॉन्सेप्ट्स घूम रहे हैं कि एग्जामिनेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ा है, कि एग्जामिनेशन का कट ऑफ मैं मीट नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे अपने पेरेंट्स को फेस करूंगा, मैं कैसे सोसाइटी को फेस करूंगा, मैं क्या करूंगा इसके बाद, मुझे नहीं पता। ऐसे अन्य बहुत सारे क्वेश्चंस आपको घेर लेंगे और आप लाचार हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, आपको एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है जो आपको सुने। अगर आपके पास ऐसा अच्छा दोस्त नहीं है जो आपको सुन सकता है और समझ सकता है, तो आपको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। एंड इस वक्त मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ ये चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें और उस टाइम पर सिर्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, मेडिटेट करें या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुने, तो आप खुद को कम नेगेटिव पाएंगे। दोस्तों, नेगेटिविटी आपके ब्रेन के अंदर एक्सपोनेंशियली बढ़ी थी। जब वो कम होगी तो वो कम भी एक्सपोनेंशियली ही होगी, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव चीज को। हर किसी की लाइफ में सेम ही सिचुएशंस आते हैं, सिर्फ कंटेक्स्ट डिफरेंट होता है। आपके लिए वो सिचुएशन का कंटेक्स्ट डिफरेंट होगा, दूसरे के लिए कंटेक्स्ट डिफरेंट होगा। आपके कॉन्सिक्वेंसेस आपके कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेंगे। तो दोस्तों, सिर्फ इस बारे में ना सोचिए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करूंगा। आप ये सोचिए कि मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया है, मैं एकदम करूंगा इस चीज को। जब भी आपका एग्जाम होने वाला हो उससे 5 मिनट पहले, या आपका इंटरव्यू आने वाला उससे 5 मिनट पहले जोर से बोलिए, आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस। एंड आप खुद फील करोगे कि आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। एग्जामिनेशन में हमेशा उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। एंड फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको नहीं आते हैं, ताकि आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कर चुके हो जो आपको आते थे। अब आप जो बचा हुआ टाइम है उस पर लगा सकते हो जो आपको नहीं आता है। सिमिलरली इंटरव्यू में जब भी आप स्टार्ट करो तो अपने इंट्रोडक्शन इतनी सॉलिड दो कि पूरा इंटरव्यू आपका सही से जाए। अगर आपने इंट्रोडक्शन सही से नहीं दी है तो थ्रू आउट योर इंटरव्यू आप कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करोगे। इंटरव्यू में ये नहीं देखा जाता कि आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो वो सही है या गलत। इंटरव्यूअर ये देखता है कि जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर देने में कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या आप ट्राई भी कर रहे हो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। क्योंकि उन्हें भी पता है कि हर चीज आपको नहीं आती होगी। उन्हें एक ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिसे कल वो कुछ सिखाएं तो सीखने की अंदर से जिज्ञासा रखता हो, उसके अंदर सीखने की तमन्ना हो।
तो दोस्तों बात करते हैं अब इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें एक इफेक्टिव तरीके से। दोस्तों अपने दिन को बहुत अच्छे से प्लान करें और आपका दिन सुबह 10 बजे नहीं स्टार्ट होना चाहिए। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतता है। तो सुबह जल्दी उठो एंड मैं कहता हूं कि थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी करो। वो जॉगिंग भी हो सकती है, वॉक भी हो सकती है। एंड मेक श्योर कि जब आप जॉग कर रहे हो या फिर वॉक कर रहे हो तो आप कुछ पॉजिटिव सुने, क्योंकि अगर आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव हुई है देन देयर इज अ ग्रेटर चांस कि आप थ्रू आउट द डे भी पॉजिटिव रहोगे। एंड फिर जब आप काम कर रहे हो देन मेक श्योर कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसे सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़ें, उसे समझने के लिए पढ़ें। हम अक्सर पेजेस पलटते हैं पढ़ते पढ़ते, हमें सिर्फ पेज नहीं पलटने हैं, हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि उस कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आई नो कि आपको कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस पाने से। जिस भी पॉइंट पर आप नेगेटिव होते हो उस पॉइंट पर बुक्स बंद कर दो, मत पढ़ो। थोड़ी देर डीप ब्रेथ्स लो, खुद से बात करो कि हाँ मैं कर सकता हूं, इस दिन के लिए मैंने इतने दिनों से मेहनत की है, ये वही दिन है जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था और आज ये दिन आ गया है, तो मैं अब इसको एस्केप नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए मैं इसको करूंगा क्लियर। एंड जिस परसेप्शन से आप पहले नेगेटिव थे वो परसेप्शन पूरा चेंज हो जाता है एंड अब आप पहले से खुद को बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे।